सर हमारे पिताजी हैं, फल का व्यापार करते हैं सर। उसी से 2 बहन हैं, 1 भाई हैं सर। उसी से सब होता है सर। हाँ, अगर जो पैसा नहीं हो पाएगा सर तो सिल्वर वाले चले जाएंगे, गोल्ड घर पे ही रह जाएंगे। सर कोचिंग फीस तो सर मैंने मेडल जब मार के आया था सर, तो हमारे जो लाल देव सर हैं तो वो मेरा कोचिंग फीस माफ़ कर दिए थे। अच्छा। कि आप अच्छा खेल रहे हैं, फीस नहीं लूँगा, क्योंकि सर घर का स्थिति सही नहीं था, इसलिए बात हो गया। 40-50 हज़ार का हमने व्यवस्था कर लिया इधर उधर से सर। फिर अभी तो 1.5 लाख रुपया का नहीं हो पा रहा है सर फिलहाल। अब कल या परसों में ही सर जमा करना है, नहीं जमा होगा तो मैं खेल नहीं पाऊँगा। नौसाई से आया हूँ यहाँ हेल्प के लिए सर, कोई मेरा हेल्प नहीं है। इंडिया रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ सर, उसमें भी कोई हेल्प नहीं। मेरा 15-16 किलोमीटर सर। तो यहाँ से कैसे जाते सर? सुबह डेली साइकिल से जाता था सर। साइकिल से जाता था, साइकिल से आता था, फिर शाम को साइकिल से जाता था। बहुत मेहनत करता था सर। बच्चे साथ में थे, साथ के बच्चे थे सारे ताइक्वांडो छोड़ दिए, बस मैं ही एक अकेला था कि जुनून था सर करने का। जुनून था करने का, अभी तक सर वही जुनून मेरे अंदर है कि खेलूं, आगे बढ़ूं सर, इंडिया का नाम रोशन कर। सर पहले तो सर कहीं जाते थे तो फाइट करते थे तो बच्चे डरते थे। अच्छा। सर बच्चे डरते थे फाइट करने से सर, क्योंकि प्रैक्टिस भी हर एक चीज़ बहुत अच्छी थी ना सर। डाइट, प्रैक्टिस, हर एक चीज़ सही थी, तो लोग डरते थे कि फ़ाइट करूं कि ना इनसे करूं। वेट, जिसके वेट में जो वेट में मेरे खेलता था सर, वेट चेंज कर देता था। अच्छा। कि इससे फाइट ना पड़े, खौफ हो जाता। 2015 में इन्होंने पहला गोल्ड जीता और लखनऊ स्टेट में जीता। 2016 में CGFA में नेशनल तेलंगाना में सिल्वर मेडल जीता। 2018 में पुणे में नेशनल चैम्पियनशिप थी जिसमें पार्टिसिपेंट रहे। 2019 में दिल्ली ऑल इंडिया साई में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने ले आया। 2021 में लखनऊ में आयोजित स्टेट में गोल्ड। सत्य की खोज। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंद। कहते हैं ना कि मेहनत एक ना एक दिन रंग तो लाती ही लाती है। वो कहते हैं ये अंधेरा आपको दिख रहा होगा, इन अंधेरों में कुछ एक उजलता हुआ चेहरा आपको सामने मिलेगा। कहते हैं ना कि ज़िंदगी संघर्षों से बनी हुई है, लेकिन ये संघर्ष किस दिन वो कहते हैं ना कि चमक में तब्दील हो जाती है। वहीं हमारे पास एक ऐसे शख्स हैं जिनके पास हम आए हैं और गोरखपुर का नाम ऐसा रोशन कर रहे हैं, लेकिन इनके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अंधेरा है। इन्होंने अपनी मेहनत करके बहुत मुकाम कमाया और बहुत सारी चीज़ें मैं अगर गिनने बैठूँ ना, 2015 में इन्होंने पहला गोल्ड जीता और लखनऊ स्टेट में जीता। 2016 में CGFA में नेशनल तेलंगाना में सिल्वर मेडल जीता। 2018 में पुणे में नेशनल चैम्पियनशिप थी जिसमें पार्टिसिपेंट रहे। 2019 में दिल्ली ऑल इंडिया साई में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने ले आया। 2021 में लखनऊ में आयोजित स्टेट में गोल्ड मेडल लाया और 2022 में नेपाल में आयोजित तीसरे एवरेस्ट इंटरनेशनल मेडल पाया। और उस वक्त की स्थिति क्या थी और किस तरीके से इन्होंने शुरुआत की और आज क्या स्थिति है, इसी के लिए हम यहाँ पर आए हों। इनसे हम बात करना चाहते थे, क्योंकि कहते हैं ना कि लेबनान में जाना और इस तरीके से एशियाई आप अभी सिलेक्शन हुआ, तो सबसे पहले बताइए कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो किस चीज़ के, किस कंपटीशन में हुआ है, उसकी थोड़ी डिटेल हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्ते सर। सर नासिक में टूर्नामेंट था, एशियन चैम्पियनशिप का सिलेक्शन था 21 जुलाई को सर, 21 जून को सर। तो सर वहाँ जितने गोल्ड मेडलिस्ट थे, सिल्वर मेडलिस्ट थे, वो सारे आए थे खेलने। उसमें से सर एक हम भी गए थे खेलने। वहाँ सर जितने गोल्ड मेडलिस्ट थे उनसे फ़ाइट हुई। जो जीता सर उनके लिए सिलेक्शन हुआ एशियन गेम के लिए सर। तो वहाँ सर वहाँ विजेता हुआ, वहाँ से मैं निकला खेलने के लिए। तो वहाँ सर सिलेक्शन हो गया। अब सर एशियन टूर्नामेंट में खेलने जाना है सर, मुझे 29 तारीख को निकलना है सर। अच्छा, इसी महीने सर। तो ये लेबनान में है? लेबनान में सर। तो अब ये बताइए कि एशिया का जो टाइक्वांडो का पूरा चैम्पियनशिप है, इसका सिलेक्शन का जो ट्रायल था वो आपका पहला ट्रायल कहाँ पर हुआ था? सर पहला ट्रायल तो मेरा वहाँ विशाखापट्टनम में हुआ था सर। तो विशाखापट्टनम आप गए? यस सर, विशाखापट्टनम में गया था सर। वहाँ सिल्वर मेडल मेरा था सर। अच्छा। यहाँ सर वहाँ से जीत कर आया तो सर ये नासिक में फिर एक टूर्नामेंट हुआ, सिलेक्शन टूर्नामेंट सर। वहाँ मैंने गोल्ड मेडल मारा। अच्छा। वहाँ से सिलेक्शन लिया सर एशियन टूर्नामेंट खेलने के लिए। अच्छा। यस सर। मतलब उसके बाद गोल्ड मेडल के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट हो गए और आपका नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। ये बताइए कि ये जो सफ़र आपका रहा है,
आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन रही है, जिस तरीके से आपने मेहनत किया, कब पहली बार आपने ट्रेनिंग लेना शुरू किया था गोरखपुर में? सर हमने 2013 से सर ताइक्वांडो ज्वाइन किया था सर। बहुत छोटे थे सर। सर 2013 में ताइक्वांडो लालदेव सर के पास सीखना स्टार्ट किया सर। बहुत परिश्रम करके सर कि जाता था, बहुत मेहनत करता था सर। बच्चे साथ में थे, साथ के बच्चे थे, सारे ताइक्वांडो छोड़ दिए, बस मैं ही एक अकेला था कि जुनून था सर करने का, जुनून था करने का। अभी तक सर वही जुनून मेरे अंदर है कि खेलूं, आगे बढ़ूं सर, इंडिया का नाम रोशन करूं। बात ये है ना कि जब एक लड़का एक छोटे शहर से, अब कहते हैं ना कि गोरखपुर उतना छोटा नहीं रहा, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बढ़ गई। लेकिन जो इस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की ज़रूरत पड़ती है ना, जब संघर्ष आता है, घर में पैसे नहीं होते हैं, तो 1 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगने लगता है। उन पैसों का आपकी कोचिंग फ़ीस क्या उस समय हुआ करती थी? सर कोचिंग फीस तो सर मैंने मेडल जब मार के आया था सर, तो हमारे जो लालदेव सर हैं तो वो मेरा कोचिंग फीस माफ़ कर दिए थे। अच्छा। कि आप अच्छा खेल रहे हैं, फीस नहीं लूँगा, क्योंकि सर घर का स्थिति सही नहीं था इसलिए। तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उन्होंने आपको सपोर्ट किया और आपकी ट्रेनिंग लगातार कराते रहे। यस सर। तो जो ये चैम्पियनशिप्स होती थी जहाँ पर आप जाते, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन और उसके चार्जेस लगते होंगे? सर जहाँ कंपटीशन जाते थे तो सर कुछ ना कुछ हेल्प कर देते थे अपने जेब से सर, और बाकी कोई कुछ हेल्प नहीं सर। अभी तो सर हमने लखनऊ साई से आया हूँ यहाँ हेल्प के लिए सर, कोई मेरा हेल्प नहीं है। इंडिया रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ सर, उसमें भी कोई हेल्प नहीं। यस सर। मतलब गोरखपुर में आप किन किन लोगों से मिले और प्रयास किया कि आपकी कुछ मदद हो जाए कि आप वहाँ पर जाएं? कितने रुपए लग रहे हैं जाने में? सर वहाँ जाने में 2 से ढाई लाख रुपया लग रहे हैं मुझे। 2 से ढाई लाख? यस सर। तो अभी आपने उसका व्यवस्था कर लिया है कि अभी क्या उम्मीद लग रहा है? सर व्यवस्था तो हो गया, 40-50 हज़ार का हमने व्यवस्था कर लिया इधर उधर से सर। फिर अभी तो 1.5 लाख रुपया का नहीं हो पा रहा है सर फिलहाल। अब कल या परसों में ही सर जमा करना है, नहीं जमा होगा तो मैं खेल नहीं पाऊँगा। तो कल आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर इसका? मैं तो सर कल जा रहा हूँ लखनऊ साई। तो वहाँ से वो लोग टीम बताएंगे कब निकलना है कब नहीं। अच्छा सर पैसा मतलब नहीं, सारे जितने भी खिलाड़ी हैं वहीं से ही फाइनलिस्ट होके, और जिसका पेमेंट हो जाएगा वो वहाँ से निकलेंगे? हाँ सर, जो सबका पेमेंट हो जाएगा सर तो वहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से सारे लोग वहाँ जाएंगे लेबलॉन के लिए सर। अच्छा। जिनका पेमेंट हो जाएगा। और सर जिनका पेमेंट नहीं होगा सर, वो जो सिल्वर मेडल मारा है उनको लेके चले जाएंगे। अच्छा। गोल्ड वाले यहीं रह जाएंगे। आपने गोल्ड मारा है? यस सर। सर गोल्ड भी मार के क्या फ़ायदा सर, अगर जो आगे ना बढ़ पाए, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है सर, आगे ना बढ़ पाए तो गोल्ड मारने से क्या फ़ायदा सर। मतलब उन्होंने कहा है कि अगर पैसे का व्यवस्था नहीं हो पाता है तो सिल्वर वालों को लेके चले जाएंगे, गोल्ड वालों को तब भी नहीं ले जाएंगे? नहीं सर, हाँ अगर जो पैसा नहीं हो पाएगा सर तो सिल्वर वाले चले जाएंगे, गोल्ड घर पे ही रह जाएंगे। यस सर। ये तो स्थिति है। लोग कह रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, युवा हमें आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कहने को मिलती हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं। हम गोरखपुर के शहर, यहाँ मुख्यमंत्री के शहर में हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कितने सालों तक यहाँ के सांसद रहे। और ये तकलीफ़ और पीड़ा बस सिर्फ इस लड़के की नहीं है, ये उन आने वाले हर एक खिलाड़ी की है जो मेहनत करते हैं। और मेहनत वो कैसे करें जब ये एक ऐसी उम्मीद होती है कि गोल्ड पाने के बाद, ब्रॉन्ज पाने के बाद, सिल्वर पाने के बाद, इतने मेडल पाने के बाद और अच्छा खेलने के बाद भी बस वो रुक क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। आज स्थिति इसलिए भी बहुत, और इसके पहले आपने बहुत प्रयास भी किया कि कहीं से आपको मदद मिल जाए, तो आपके सर ने भी बहुत प्रयास किया। तो क्या आश्वासन मिला? और आप थोड़ा खुल के बताइए कि जो अधिकारी लोग थे उनसे भी आपने मुलाकात की, कई बार आप अच्छे पॉलिटिशियंस के पास गए, तो उनका क्या कहना था? सर अधिकारी लोग के पास हम लोग गए, हम और लालदेव सर, तो वहाँ अधिकारी लोग बता रहे हैं कि मैं साइन नहीं कर पाऊँगा ऐसे, अगर जो पता नहीं साइन कर दिया तो कुछ हो जाए। तो हमने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम लोग चले आए। फिर सर अब कहीं से मदद नहीं हो रहा है, कहीं से मदद नहीं मिल पा रहा है सर। हम और सर कल बहुत परेशान हुए सर, कहीं से मदद नहीं। आखिरी दम तक आपने, मतलब मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ, और यादव जी जो ये संस्था चलाते हैं, ताइक्वांडो की जो ये संस्था चलाते हैं, जिस तरीके से बच्चों को ये आगे बढ़ा रहे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की, इनको लेके गए और मतलब अंतिम समय तक
इन्होंने मेहनत की कि कहीं ना कहीं से इनकी मदद मिल जाए, लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि मदद नहीं हो पाई। अब ये कल के डेट में पैसा इकट्ठा कर पाते हैं। इन्होंने कहा है कि 40-50 हज़ार रुपये का इन्होंने मतलब इकट्ठा किसी तरीके से कर पाए हैं। अब वहाँ पर जाने के बाद क्या स्थिति होती है, क्या ये लड़का उस चैम्पियंस ट्रॉफी में खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा, कि वो उन सिल्वर वालों को लेके चले जाएंगे बस सिर्फ़ और सिर्फ उस वजह से कि इनके पास पैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर ये वीडियो देख पा रही है और हम गोरखपुर में यहाँ पर हैं और गोरखपुर में ये लड़के अगर आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए 2-2.5 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। आपके देश में, आपके प्रदेश में जब इस तरीके की स्थिति पैदा होती है, जब इस तरीके के लड़के मेहनत करके आगे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी हिम्मत बढ़ता है और आने वाले खिलाड़ियों पे भी मेहनत पड़ता है। ये बताइए कि आपके जो पिताजी हैं वो फल का व्यापार करते हैं? यस सर, हमारे पिताजी हैं फल का व्यापार करते हैं सर। उसी से 2 बहन हैं, 1 भाई हैं सर। उसी से सब होता है सर, पूरे तो परिवार। आपके बहनों की शादी हो चुकी है? 1 बहन की शादी हो गई है सर, 1 बहन की नहीं हुई है। 1 बहन की नहीं? नहीं सर। मतलब 3 लोग अभी बाकी हैं? हाँ सर, 2 लोग सर। 2 लोग बाकी, 3 भाई बहन आप? यस सर। तो पिताजी ही आपको शुरू से सपोर्ट किए? पिताजी और मम्मी सर बहुत सपोर्ट किए हमारे सर। एकदम बोलते थे हिम्मत मत हारो, हम लोग तो है ही। यस सर, जहाँ तक हो पाया वहाँ तक वो लोग करते हैं सर। प्रयास करते हैं कि हो जाए, हमारा लड़का आगे बढ़ जाए सर। यस सर। मतलब उनका हमेशा से सपोर्ट रहा आपके साथ? यस सर, यस सर। और मतलब किसी भी परिस्थिति में उनको, आप कहते हैं ना कि जब परिवार का सपोर्ट मिल जाता है तो ये कहते हैं ना कि ये अंधेरा आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा तकलीफ़ हमें हो रही है क्योंकि अचानक से यहाँ पर लाइट भी नहीं हो पाई है और ये अंधेरा उजाला, ये उजलता हुआ चेहरा है। इन अंधेरों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने मेहनत की, दिन रात की मेहनत की। और 2000 कब से आपने शुरुआत? सर 2013 से मैंने ताइक्वांडो ज्वाइनिंग किया हूँ। 2013 से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और आज का 2023 चल रहा है। आज इस मुकाम पे इतने लंबे संघर्ष के बाद ये लड़का जब आज चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने का मौका मिल रहा है, वो चैम्पियनशिप जीतने का मौका मिल रहा है, गोल्ड मेडल मार के आया है और उसके बाद बस सिर्फ़ और सिर्फ इसको चूक बस इसलिए हो जाएगी कि इनके पास पैसे नहीं हैं, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उस तरीके का माहौल नहीं मिल पाया उन पर पैसों वालों की तरह। क्योंकि बहुत पैसों वालों के पास लड़के हैं, उनके पास पैसा देने के बाद उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, लेकिन उनके पास उतना जज्बा नहीं होता है, वो गोल्ड मेडल तक क्या सिल्वर तक नहीं ला पाते हैं। लेकिन इस स्थिति के बाद निकलने के बाद, यहाँ से काफ़ी दूर है ट्रेनिंग, हम जहाँ तक जानते हैं 15 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। 15-16 किलोमीटर सर। तो यहाँ से कैसे जाते सर? सुबह डेली साइकिल से जाता था सर। साइकिल से जाता था, साइकिल से आता था, फिर शाम को साइकिल से जाता था। से भी एक प्रार्थना है कि कहीं ना कहीं इनकी सिलेक्शन हो जाए और सारी तकलीफ़ों को दूर हो जाए और ये चैम्पियंस ट्रॉफी में, उस चैम्पियनशिप में ज़रूर खेलें। और जो स्थिति और परिस्थिति है ना, वो जीवन का खेल है। आप हार मत मानिएगा। जिस तरीके की स्थिति आज पैदा हुई है, आप इससे बहुत आगे उभर के जाएंगे। एक सबक है उन खिलाड़ियों के लिए कि इतनी मेहनत करने के बाद जब ये स्थिति आती है तो सरकारें क्या कर रही हैं। उन सरकारों पे भी कहीं ना कहीं ये तमाचा है कि क्या वो बात इनको तक, उन सरकारों तक पहुंची नहीं कि एक लड़का जो गोरखपुर को रिप्रेजेंट कर रहा था और इस स्थिति में पहुंच गया कि लेबनान जाने का मौका मिला और गोल्ड मार के आया, और उनको बस सिर्फ और सिर्फ जा नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं हो पाएगा। सिर्फ यही कारण है। और कुछ अपने हमारे खिलाड़ियों के लिए आप बताना चाहेंगे एक मोटिवेशन कि किस तरीके से जो ताइक्वांडो में बच्चे आगे जाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उनको? सर ताइक्वांडो तो पहले ये होता है कि सर ये सर दिमाग और हिम्मत से काम है सर। अगर जो आप डर रहे हैं तो इसमें डरना नहीं चाहिए सर। प्रैक्टिस करिए, दिमाग से खेलिए, मेहनत से कीजिए। मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी सर। ये पसीना जो निकल रहा है, मेहनत का पसीना और फिर अभी आपको निकलना है। यस सर। इतनी लंबी जर्नी आपको फिर तय करनी है। यस सर, यस। ये टाइम्स ऑफ हिंद का वादा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है ये खबर अगर जब पहुंचेगी ना, कहीं गूंजेगी, तो एक बार उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्होंने उस वक्त मदद नहीं की। अगर ये कल की डेट में लड़का वापस आ जाता है तो क्या रह जाएगी गोरखपुर की वो इज़्ज़त, और क्या रह जाएगी कि अगर इतनी मेहनत करने के बाद, इतने सालों की मेहनत बस एक झटके में टूट जाएगा कि उनके पास बाहर जाने का पैसा नहीं हो पाया है।
हम पूरी कोशिश करेंगे कि भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हैं, कल का डेट बचा हुआ है और ये जा रहे हैं अपनी आखिरी दम खमोहान लगाएंगे और अपनी चीज़ों को ये बात करेंगे किस तरीके से अरेंज हो पाता है नहीं पाता है। गोरखपुर में एक खबर छपी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, सुना, समझा, लेकिन ये तस्वीर देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि स्थिति जो दिखती है वैसी होती नहीं है। तो और कुछ आप कहना चाहेंगे, अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहें, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अभी तक में स्ट्रगल करते आए हैं और जो लोगों को नहीं पता है? सर परिवार के बारे में तो सर मम्मी पापा इतना मेहनत करके हम लोग के लिए करते हैं सर कि मेरा लड़का आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे। सर जितना होता है उतना करते हैं मम्मी पापा, जहाँ तक होता है सर वहाँ तक करते हैं वो लोग। एकदम फुल सपोर्ट है सर उन लोग के लिए। बगैर सर यही बात है कि पैसे के लिए मार खा जाते हैं हम लोग, मार खा जाए। यस सर। कितना भी अच्छा खेल लें, कितना भी अच्छा खेल लें सर, गरीब फैमिली इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है सर। अच्छे से खेलो, पैसे नहीं है तो घर बैठ जाओ सर। यस सर। बस पैसा रुकावट बन जा रही है। कहते हैं ना कि पैसा आपको रोक नहीं सकता। कहीं ना कहीं ये कथन आज कहते हैं ना धूमिल पड़ गया। मैं उसको पूरी तरीके से नकार नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी एक आखिरी मौका है। कल ये पहुँचेंगे और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे और हमको लगता है कहीं ना कहीं अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है तो इनकी माँ की दुआएं, इनका प्रार्थना सब कुछ काम करेगा। और ये तस्वीर जब पहुँचेगी ना लोगों तक, कहीं ना कहीं दिल को छू जा रही है। हम कह भी नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे शब्द तो हमारे पास कहने के लिए हैं भी नहीं। इन्हीं से हम एक बार इनकी ख्यातियाँ जितने गोल्ड मेडल और क्या कहते हैं कांस्य और इन्होंने पाए हैं, इन्हीं से सिल्वर मेडल्स के बारे में जानते हैं कि कितने आपने अभी तक अवार्ड्स जीते हैं। सर अवार्ड तो सर बहुत जीते हैं सर, फकीर सर याद नहीं है कहाँ कहाँ जीते हैं कहाँ नहीं। सर 13 साल 2013 से कर रहे हैं सर। पहले तो सर कहीं जाते थे तो फाइट करते थे तो बच्चे डरते थे। अच्छा। सर बच्चे डरते थे फाइट करने से सर, क्योंकि प्रैक्टिस भी हर एक चीज़ बहुत अच्छी थी ना सर। डाइट प्रैक्टिस हर एक चीज़ सही थी, तो लोग डरते थे कि फ़ाइट करूं कि ना इनसे करूं। वेट जिसके वेट में जो वेट में मेरे खेलता था सर, वेट चेंज कर देता था। अच्छा, कि इससे फाइट ना पड़े, खौफ हो जाता था। यस सर। देखिए गोरखपुर के लड़के हैं और गोरखपुर का ऐसा नाम किया है और इनके नाम से ही खौफ पैदा हो जाती थी कि इनके वेट के जो आने वाले लड़के थे वो डर जाया करते थे। यस सर, यस सर। तो ये कहीं ना कहीं मेहनत ही है। यस सर। अच्छा, सुनते हैं कि कहीं ना कहीं जो एथलीट्स होते हैं उनको डाइट पे भी बड़ा खर्चा होता है। सुनने में तो आता है कि बहुत ज़्यादा पैसा डाइट पे खर्च होता है। आपकी डाइट क्या रही होगी, क्योंकि आपकी तो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि बहुत अच्छे डाइट का आप बंदोबस्त कर पाए? नहीं सर, यहाँ जो घर से जब तक सर घर पे थे, जो घर पे मिलता था वही खाता था, प्रैक्टिस करता था सर। ये हम सर वो सब सोचते नहीं थे कि डाइट ज़्यादा खाऊंगा तो प्रैक्टिस करूंगा। वो तो सर अपने मेहनत पे एकदम लगे रहते थे कि कुछ मिले चाहे ना मिले, मुझे प्रैक्टिस करना है, चाहे खाऊं चाहे ना खाऊं, सुबह उठ के जाना ही तो जाना है। यस सर। तो ये स्थिति थी और हमने आपको बताने की कोशिश की ना, हर एंगल से बताने की कोशिश की कि मेहनत तो एक दिन रंग लाती है। आपके पास स्थिति कहते हैं कि वो दाल चावल भी मेहनत वो उतना दम दे देता है ना कि बहुत आज की डेट में आप डाइट्स देख रहे होंगे जो स्पोर्ट और एथलीट्स करते हैं, महंगी डाइट और पाउडर्स का सेवन करके वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, अपनी जिम कर रहे हैं। लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं था कि आप उन प्रोटीन शेक्स को पी सकें या जो कर सकें, लेकिन आपका खौफ ऐसा था जो आप बता रहे हैं कि आपके वेट के लोग क्या नाम है उस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती थी कि वो पीछे मुड़ जाते थे। तो क्या इसका बस एक ही जवाब है, जुनून मेहनत? जुनून और मेहनत, जुनून और मेहनत सर। यस सर। ये इसी के बलबूते आप आगे बढ़े हैं। यस सर, यस सर। और भगवान से प्रार्थना है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस स्थिति को और बेहतर हो पाए और ये आवाज़ दूर तक जाए, क्योंकि हम आपको विजुअल में भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे इनसे जुड़ी हुई, जो बातों में ही आपको विजुअल में कुछ चीज़ें दिखेंगी। मतलब इस इंटरव्यू के सेशन में ही आपको विजुअल में वो चीज़ें दिखेंगी कि किस तरीके से इनका मेहनत रहा है। कुछ तस्वीरों को हम दिखाएंगे कि दिन रात की मेहनत आज जो रंग लाई है ना, वो एक दिन में नहीं हुआ है। लंबा प्रयास था, लंबे प्रयास के बाद इतने मेडल्स, इतना मेहनत, इतना करने के बाद आज ये लेबनान चैम्पियनशिप के लिए पहुंच रहे हैं और गोरखपुर और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन स्थिति बस एक वजह से हम वहाँ पर रुक के थम जा रही है और सहम जा रही है कि इनके पास पैसा नहीं है। क्या पता उस पैसे के वजह से ये ना जा पाए।
अगर ये नहीं जा पाते हैं तो उत्तर प्रदेश और गोरखपुर की सरकार उन पार्टियों और हर एक पार्टी पे मैं कहूँगा कि जो मदद कर सकती थी, जो चाहती थी कि कुछ ये बच्चा आगे बढ़ जाए, इनकी मेहनत रंग लाए, वो हो सकता था, जो कि नहीं हो पाया। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये आगे बढ़ें, आगे जाएं और ये चैंपियंस ट्रॉफी आप जीत के लाएं। ओके सर, आप लोग से हम लोगों की पूरी बेस्ट ऑफ लक है कि क्या नाम, आप चैंपियनशिप आप पहुँचे और जीतिए, और उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप पहला इंटरव्यू मैं आपका लूँ। थैंक यू सर। सर वहाँ तो अगर जो लेबनान चला जाऊँगा खेलने तो वहाँ तो सर गोल्ड लेके ही आऊँगा, हाँ, क्योंकि इतना मेहनत करके जा रहा हूँ सर। यहाँ गोल्ड मारा, यहाँ से सिलेक्शन लिया सर। अब एकदम सर मेरा सोच है कि लेबनान जाके जो भी मेरे वेट में पड़े उसको सर हराना ही है। ये है ताकत। हरा के सर इंडिया का नाम रोशन करना है सर। ये देखिए, ये लड़का जो है अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, और वो कह रहा कि बस हम एक बार लेबनान पहुंच जाएं। हम एक बार पहुंच गए तो वहाँ पर तो मैं हरा के लाऊंगा, और हरा के ही हर व्यक्ति जो भी उनके सामने आएगा उनको हराना ही है और गोल्ड मेडल लेके आना है। तो टाइम्स ऑफ हिंद का ये सीरीज़ आप देख रहे थे और ये इंटरव्यू आप देख रहे थे, ये सेशन आपको कहीं ना कहीं दिल को छू जाएगा। उन लड़कों के लिए, उन एथलीट्स के लिए, उन स्पोर्ट्स को खेलने वाले लोगों के लिए एक मोटिवेशन ये बन के सामने आए हैं। आप थोड़ा सा अपने मनोबल को और बढ़ा के रहिए, अपने मनोबल को तोड़िएगा नहीं, कि जो भी चीज़ें हैं, हमारा बेस्ट विशेष है कि सारी चीज़ें बनती चली जाएंगी। भगवान पे विश्वास करिए। इनकी माता जी प्रार्थना कर रही हैं, बहुत देर से पूजा कर रही हैं कि हमारा लड़का जो है आगे बढ़ जाए, और इतना बढ़िया मौका मिला है जो उसको हाथ से ना निकले। तो देखते रहिए टाइम्स ऑफ हिंद। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।